हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 24 और 25 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप सब जल्दी से 110 लाइक, 40 कमेंट एंड 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में क्राउन प्रिंस डोर को ओपन करते हुए अंदर आ जाता है। वेलिडा सोच रही होती है, उन्होंने हमें इधर कैसे ढूंढ लिया? क्या इधर कोई रिकॉर्डर है? इस प्लेस में डैम इट, वो भी रेनहार्ड की तरह अनोइंग है। रेनहार्ड पूछता है, क्या मैं उन सबको मार डालूं मास्टर? वेलिडा बोलती है, मुझे चीज़ों को और ज़्यादा उलझाना नहीं है। रेनहार्ड बोलता है, डोंट वरी मास्टर, मैं उन सबको मार डालूंगा बिना चीज़ों को उलझाते हुए। आप मुझे ये करने के लिए ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो? मास्टर, मुझे बोलो यहाँ के सारे तालों को खोलने के लिए। मुझे मत बोलना तुम सारे डोर के पास जाकर एक के बाद एक खोलने का प्लान कर रहे हो, या फिर अपना वो स्टूपिड चिड़िया को बोलने वाले हो ये पूरी प्लेस को ब्लास्ट करने के लिए। वेलिडा सोचती है, मैं उसे हेल्प के लिए पूछना नहीं चाहती हूँ, पर वेलिडा हार मानते हुए बोलती है, ठीक है, सारे सेल को खोल दो। रेनहार्ड बोलता है, तुम किससे मदद मांग रही हो? वेलिडा बोलती है, क्या? रेनहार्ड बोलता है, आपको मेरा नाम को अच्छे से बोलना पड़ेगा मास्टर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे बात कर रहे हो या फिर वो चिड़िया से बात कर रहे हो? वेलिडा सोचती है, वो पिछली बार से मेरे ऊपर ऑब्सेस हो गया है। मैं उसे उसके नाम से पुकारूं तभी वेलिडा उसका नाम लेता है। तभी रेनहार्ड मैजिक से सारे डोर को ओपन कर देता है। सारे गुलाम सोच रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। तभी वेलिडा बोलती है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मास्टर जिसने तुम्हें बंद करा था अब वो मर चुका है, तो तुम सब फ्री हो। पिछले वाले दरवाजे से भाग जाओ और अपनी जिंदगी जियो। जाओ यहाँ से। सारे गुलाम खुश हो जाते हैं और थैंक यू बोलते हुए भागने लगते हैं। वेलिडा सोचती है, शुक्र है कि जो हाल ही में बंद हुए थे वो निकल रहे हैं, उतने जल्दी जितने जल्दी वो निकल सकते हैं। पर बच्चे अभी भी यहाँ हैं और जो बहुत समय से बंद थे और जो ड्रग के काबू में हैं वो अभी भी इधर हैं, पर मैंने मेरा काम कर दिया। रेनहार्ड चुपचाप होकर खड़ा हुआ होता है और अचानक से बोलता है, अब ये क्या मुश्किल है? और वो एक सेल का दरवाज़ा ओपन करते हुए एक बच्चे को देखता है जो रो रहा होता है, और वेलिडा उसे देखता है और पूछता है, वो कौन है? रेनहार्ड तो वो बच्चे को एक बिल्ली की तरह पकड़ा हुआ होता है और बोलता है ये चीज़, और वो बच्चे को नीचे रखते हुए बोलता है, हेड ऑफ द मैजिशियन टावर को मरना होगा अगर वो ऐसे दिखाएगा। उसने एक मैजिशियन को नोटिस नहीं करा जिसका पावर अवेकन नहीं हुआ है। वेलिडा बोलती है, एक मैजिशियन जिसका पावर अवेकन नहीं हुआ है? रेनहार्ड बोलता है, ये एक अनोइंग रूल है, और वो बच्चा रेनहार्ड से डरा हुआ होता है, तो वो वेलिडा की ओर भागकर वेलिडा को हक कर लेता है। रेनहार्ड तो वो बच्चे को घूर रहा होता है और वेलिडा सोचती है, अब ये क्या है? अगर मैं उसका एक्सप्रेशन देखूं, ऐसा लग रहा है वो इस बच्चे को हार्म करने वाला है, भले ही रूल्स कुछ भी बोले। रेनहार्ड बोलता है, ऐसा लग रहा है आप मुझे छोड़कर सबके लिए काइंड है मास्टर।
मास्टर। तभी क्राउन प्रिंस उसके गार्ड के साथ अंदर आ जाता है और बोलता है, डोर खुला हुआ है, उनको पकड़ो। रेनहार्ड बोलता है, क्या उन्होंने हिम्मत करा मेरे डिफेंस शील्ड को तोड़ने का? उनके पास जरूर एक प्रीस्ट होगा। क्राउन प्रिंस बोलता है, नीचे कोई है। भेलिटा रोशनी की वजह से अपनी आंखों को कवर कर देती है। क्राउन प्रिंस नीचे आता है। भेलिटा सोचती है, तो हम फिर से मिल रहे हैं। क्राउन प्रिंस नीचे आने के बाद खुश होकर बोलता है, भेलिटा बोलती है, योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस बोलता है, माय लेडी, क्या आपको कोई भी आइडिया था मैं कितना चिंता में था आपके बारे में? अगर आप जिंदा थे तो आपको नहीं मैं श्योर हूँ आपके पास आपका बचा होगा। मैं बस बहुत ही खुश हूँ तुम्हें फिर से देखकर। भेलिटा कुछ नहीं बोलती है। क्राउन प्रिंस बोलता है, और मुझे यकीन है तुम काउंट डायलाइट का पेट थे ना? और रूमर ये बोलते हैं कि तुमने ही काउंट डायलाइट को ख़त्म कर दिया। रेनहार्ड हंसते हुए बोलता है, तो क्या? क्राउन प्रिंस बोलता है, क्या ये सच है? तुम्हारा पावर अवेकन हो गया और तुम हेड बन गए मैजिशियन टावर का। रेनहार्ड बोलता है, तो क्या ये सच है कि रूमर्स प्लेग की तरह फैलते हैं? क्राउन प्रिंस का गार्ड बोलता है, अगर तुम हेड ऑफ द मैजिशियन टावर हो भी तुमने कैसे हिम्मत करा इस तरह से हाइनेस से बात करने के लिए? तुम कैसे इतना सेमलेस हो सकते हो इतना भयानक चीज करने के बाद भी? रेनहार्ड सोचता है, ये कितना लाउड और अनोइंग है। रेनहार्ड बस भेलिटा की ओर देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मास्टर, भेलिटा तो कुछ समझ नहीं पाती है। रेनहार्ड बोलता है, मुझे आपके आंखों को इस चुभन से बचाने दो। क्यों ना आप मेरे लिए टावर में वेट करें। और वो मैजिक करता है। भेलिटा बोलती है, क्या? और सोचती है, अब वो बास्टर्ड क्या करने वाला है। और इसके साथ ही एपिसोड 24 इधर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक 110 लाइक, 40 कमेंट और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा नहीं करा है तो जल्दी से कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 25 के शुरुआत में भेलिटा टेलीपोर्ट होने लगती है उस बच्चे के साथ। क्राउन प्रिंस उसे रोकने के लिए बोलता है भेलिटा, पर भेलिटा उसके आंखों के सामने ही टेलीपोर्ट होकर चली जाती है। क्राउन प्रिंस बोलता है वो गायब हो गई। रेनहार्ड तो हंस रहा होता है। क्राउन प्रिंस गुस्सा करते हुए उसका कलर पकड़कर बोलता है, तुमने क्या किया? और वो अपना स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है। रेनहार्ड बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तभी क्राउन प्रिंस का स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। रेनहार्ड उसे मैजिक से दूर उड़ाते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, पर अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो तुम जरूर अपना पूंछ मेरे मास्टर के सामने हिलाओगे। मैं अभी क्या करूँ? क्राउन प्रिंस का गार्ड बोलता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है वो कौन है? तुम्हारा हिम्मत कैसी हुआ हाइनेस के ऊपर अटैक करने के लिए? भले ही तुम्हारा पावर अवेकन हो जाए और क्यों ना तुम हेड ऑफ द मैजिशियन टावर बन जाओ, पर तुम कानून से बड़े नहीं हो। रेनहार्ड बोलता है, वो मुझे पता है। और वो उसे हवा में उड़ाते हुए बोलता है, वो क्राउन प्रिंस है, मुझे पता है। क्राउन प्रिंस बोलता है, वेट, रुक जाओ। पर रेनहार्ड स्माइल करते हुए अपना मुट्ठी बंद कर देता है और क्राउन प्रिंस को छोड़ देता है। उसका गार्ड बोल रहे होते हैं, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हो? और रेनहार्ड उसके गार्ड की ओर उंगली करते हुए बोलता है, 1 2 3 4 5। क्या तुम सब ज़्यादा नहीं हो? तुम सब में से कौन है वो जिसने मेरा डिफेंस शील्ड को तोड़ा है? बोलो मुझे, किसने मेरा डिफेंस शील्ड के साथ गड़बड़ करा था? क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? रेनहार्ड बोलता है, हम तुम सबसे पहले यहाँ आए थे। तुम्हारा ऐसा बिहेवियर कितना रूड है। अगर तुम सब यहाँ
आकर हमें परेशान नहीं करते तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करता। क्राउन प्रिंस बोलता है, काउंट डालर्ट के मेंशन में होने वाला खून का कमांडर के हिसाब में जब मेरे सामने सबूत है मैं पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा था। रेनहार्ड बोलता है, तो फिर आप मेरे जाने के बाद आकर जांच कर सकते थे, जैसे तुम हमेशा एक बेवकूफ थे। क्राउन प्रिंस बोलता है, हेड ऑफ द मैजिशियन टावर, अपना जुबान को काबू करो। तभी रेनहार्ड अपना मैजिक एक गार्ड के ऊपर करते हुए गला पकड़ लेता है और उसे दीवार में भिड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा क्राउन प्रिंस टाइटल कोई शील्ड नहीं है जो आपको हर चीज से बचाएगा। उस आदमी का तो मुंह पीला पड़ने लगता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। रेनहार्ड बोलता है, अगर तुम कभी भी कुछ ऐसा चीज को छुओगे जिसके ऊपर मैंने मैजिक करा होगा तो तुम खुद को अपने सबऑर्डिनेट के पोजीशन में पाओगे। और वो उसे छोड़ देता है जिंदा। बेलिटा के बात को याद करते हुए जब रेनहार्ड ने बोला था, क्या मैं उन सब को मार डालूं मास्टर, तो बेलिटा ने बोला था, तुम चीज़ों को और मत उलझाओ। रेनहार्ड हंसते हुए उसे पूरी तरह से छोड़ देता है और वो आदमी जोर जोर से सांसें लेने लगता है। रेनहार्ड फिर से मैजिक करते हुए चुटकी मारता है। क्राउन प्रिंस और उसके गार्ड पीछे देखने लगते हैं क्योंकि वो दो गार्ड के ऊपर मैजिक करते हुए उन दोनों को मार डालता है। और जिस आदमी का रेनहार्ड ने गला दबाया था वो तो कांपने लगता है। रेनहार्ड बोलता है, मैं इसे इधर खत्म करता हूँ। मुझे लग रहा है एक प्रीस्ट और एक एलिमेंटिस ठीक रहेंगे। ये एक वार्निंग है। ये क्लियर है कि आप सब क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पावर के साथ क्राउन प्रिंस का मुंह तो काला पड़ जाता है और रेनहार्ड बोलता है, मुझे पता है वो एक स्वीट एप्पल की तरह दिख रही होगी अपने फैमिली को खोने के बाद। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। क्राउन प्रिंस बोलता है, ये झूठ है। मैं सिर्फ उसकी मंगेतर हूँ और मैं बहुत ही चिंता में था जब वो गायब हो गया था। मैं उसे सेव करना चाहता हूँ। रेनहार्ड बोलता है, तुमने ऐसा करके प्रूव कर दिया कि मैं सही हूँ। तुम बहुत ही बड़ा स्टूपिड हो। भले ही तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, अगर तुम्हारा फादर ऐसा करता तो फिर तुम्हारा इरादा भी अच्छा नहीं होता। क्राउन प्रिंस अपना स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, हेड ऑफ द मैजिशियन टावर, अपना जुबान को काबू करो। गाइस, मुझे लगता था क्राउन प्रिंस अच्छा है पर वो इतना भी अच्छा नहीं है। उसे पता है उसका फादर बेलिटा के ब्लड और उसके पावर से पैसा कमाना चाहता है जो कि बेलिटा को हर्ट करेगा। फिर भी वो बेलिटा के साथ शादी करना चाहता है। तुम कैसे अपने प्यार को दर्द में देख सकते हो? अगर तुम उसे दर्द में देखने के बाद भी उसे जाने नहीं दे रहे हो तो वो प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक टॉक्सिक लव है। तो इससे बच के रहना। गाइस, इसके साथ ही ये एपिसोड इधर एंड हो जाता है। तो आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।